गुड इवनिंग मित्रों, कैसे हैं आप लोग। ठंडक जाने वाली है, इसी समय तबीयत भी ज़्यादा खराब होती है। कभी गर्मी कभी ठंडक, दिन में धूप होती है, रात में ठंड तेज पड़ती है। तो आप पास पहुँचाए रहिए आप लोग। हम लोग संविधान में पढ़ रहे थे मूल अधिकार, तो आपने पढ़ा समता का अधिकार 1914 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों ने पढ़ा 1922। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, ये 2 अनुच्छेदों में है वर्णित। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार। ठीक है, मानव दुर्व्यापार और बेगार पे ये रोक लगाता है। मानव दुर्व्यापार का मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें वेश्यावृत्ति भी आती है। किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते, न किसी से जबरदस्ती काम ले सकते हैं, न किसी को बेच सकते हैं। पहले तो भारत में क्या पूरे विश्व में दासों का व्यापार होता था, लोगों को बेच दिया जाता था और उनके जो लड़के पैदा होते थे वो भी दासे रहते थे। ठीक है, दासता से मुक्ति का कोई प्रतिबंध नहीं था। और न बेगार ले सकते हैं आप किसी से, न बलात्श्रम ले सकते हैं। बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती काम कराना डंडे के बल पे। ठीक है, इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं तो आपको ये गैर जमानती अपराध में रखा गया। इसको ये गैर जमानती अपराध होगा और आपको इसके लिए दंडित किया जाएगा। ये 23 फर्स्ट में है। 23(2) में क्या कहा गया? 23(2) में यह कहा गया कि मान लीजिए अगर कभी युद्ध हो जाए, अभी चाइना से अभी सपोज करिए युद्ध हो जाए और कहीं कोई रनवे बनाना हो, कहीं सड़क बनाना हो, तो सरकार तुरंत पैसा लाएगी? आपको पैसा देकर अपॉइंटमेंट तो करेगी नहीं। उसमें आदेश दिया जाए कि भैया आपको देश खतरे में है, राज्य को आपकी जरूरत है, आप वहां जाइए, जबरदस्ती श्रम करिए और ये तैयार कराइए। इसमें 23(2) में यही कहा गया कि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राज्य कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य कर सकता है अनिवार्य सेवा। क्या कर सकता है? सेवा अनिवार्य बना सकता है, आपको करना ही करना है। ठीक है, तो 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम की बात कही गई। ठीक है, और इसी का बृहद रूप आगे चल के आपको नीति निधन तत्व तो मिलेगा अनुच्छेद 35 में। वहां देखिए मानव दुर्व्यापार अधिनियम, इसके लिए बनाया क्या गया? 2 कानून बने। मानव दुर्व्यापार अधिनियम ये बना आपका 1956 में, और एक और है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम है, ये होगा 1976। ये इसलिए बनाया गया कि पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी कि जो बड़े लोग होते थे, किसी को 2 बीघे 4 बीघे दान दे दिए। उनके पिताजी क्या किए? जिसको दान में दिए वो तो सेवा करते रहे जिंदगी भर आके उनकी। फिर उनका लड़का पैदा हुआ, वो भी सेवा करता रहा, उनका लड़का पैदा हुआ, वो भी सेवा करता रहा। और वो जमीन किसकी फाइनली अंत में है? ठाकुर साहब की है, या पंडित जी की है, या राज साहब की, जिसकी भी है, मतलब अमीर वर्ग की है। तो ये व्यवस्था बंद कर दी गई। जो जमीन जोत रहा, जमीन तो उसी की, भैया आपने दे दिया 4 पुश्त पहले, तो उसकी है वो। अब उसके लिए आपको बंधुआ मजदूर आपका नहीं रहा, वो उसी को बंधुआ मजदूरी कहते थे। हमने उनको इतना 2 बीघा दिया है, वो हमारे बंधुआ मजदूर है, वो हमारा करेंगे ही करेंगे। तो अनुच्छेद 23 हो गया है।
इसमें मानव दुर्व्यापार की बात कही गई है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, इसमें बच्चे नहीं आते हैं। हालांकि बच्चे भी उसमें आने चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया अनुच्छेद 24 ARC 24 में ये बच्चों के लिए प्रावधान किया गया। इसमें कहाँ पे? कारखाना, या कारखाना न कहिए उसको, उसकी भाषा में, संविधान की भाषा में लिखना ठीक नहीं, जोखिम भरे उद्योग। कौन से? जोखिम पूर्ण उद्योग। इसमें आप बच्चों को नहीं लगा सकते हैं 14 वर्ष से कम अगर उनकी उम्र है तो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में और किसी और मतलब जहाँ भी जोखिम भरा कारखाना है या जोखिम भरे काम होते हैं, जैसे खादान है, खदान में विस्फोट हो जाता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, तो आप 14 वर्ष से कम का बच्चा अगर है तो उसको नहीं रखेंगे। अब तो अनुच्छेद 19 और 21 का में जोड़ भी दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है। तो आप दुकानों पे भी नहीं लगा सकते। पहले, ज़्यादा नहीं, आज के 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, किसी चाय की दुकान में गए तो छोटे छोटे 2 बच्चे रहते थे, बर्तन धोते मिल जाते थे, कप प्लेट। अब नहीं मिलते हैं, उस पर रोक है कि उनको शिक्षा का अधिकार, भैया कैसे आप काम करवा रहे हैं, उनको दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें, पकड़े जाने पर गैर जमानती अपराध है। आपकी जमानत नहीं होगी जब तक कि मुकदमा फाइनल नहीं होगा। फाइनल होगा तो आप जेल जाएंगे। जितने दिन सजा आपने काटा है, जितने दिन की सजा होती है, 10 साल की सजा, 5 साल तो जेल में कट गया, 5-6 साल तो मुकदमा चलने में लग जाएगा। तो 4 साल आपका बचा रहा, काट के चले आए। लेकिन अगर मुकदमे में जीत भी गए आप, तब भी आपको 5-6 साल तो रहना ही है जेल में। तो इसलिए ऐसा काम करेंगे ही नहीं आप, इसीलिए इसको गैर जमानती बनाया गया कि ऐसा काम करने की हिम्मत ही न जुटा पाए। इसीलिए बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम ये आया है 1986 में, और 2016 में इसको और व्यापक कर दिया गया है कि घरेलू मजदूर भी नहीं रख सकते घर का काम कराने के लिए आप छोटे बच्चों को। पहले बहुत होता था, छोटे छोटे बच्चियां होती थी, बच्चे होते थे, लाके लोग रख लेते थे कि चलो ठीक हमारे घर रहेगा, हमारा काम धाम करेगा, सयाना होगा तो जाएगा। लेकिन अब आप नहीं रख सकते। 2016 में संशोधन ने हालत खराब कर दी है सबकी। ये बच्चों के बारे में है। तो 23 किसके बारे में हो गया? पुरुष और महिला के बारे में। और 24 हो गया इसके बारे में, बच्चों के बारे में। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका हो गया। शोषण किस टाइप का? ना तो खरीद सकते हैं, ना तो बेच सकते हैं, ना तो बारात श्रम करा सकते हैं, मतलब जबरदस्ती काम करा सकते हैं। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों से आप काम ही नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि कानून, यहाँ तक कि घर का भी काम वो नहीं करेंगे। लेकिन व्यवस्था, कानून कुछ और होता है, व्यवस्था कुछ और होती है। वो तो घर की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इसके बाद चौथा आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से 38 तक है, सॉरी 25 से 28, आर्टिकल 25 क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे आप अगर हिंदू हैं, आपका अंतःकरण कह रहा है कि नहीं, मुसलमान धर्म ज़्यादा उचित, हम अल्लाह की पूजा करेंगे, तो आप करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। और आप हिंदू हैं, आप नहीं करना चाहते, आपका अंतःकरण कह रहा है कि नहीं हम तो रामे की पूजा करेंगे, तो आपको जबरदस्ती कोई आपके साथ नहीं कर सकता है। ठीक है। सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी, और इसी के साथ साथ इसमें प्रचार की भी स्वतंत्रता दी गई है। प्रचार की स्वतंत्रता, लेकिन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा।
इसमें हिंदू में जैन, सिख और बौद्धों को भी रखा गया। बाद में हाई कोर्ट के डिसीजन से फिर हिंदू में रखा गया बौद्ध, जैन और सिख को। इसी में ऐसे हम आप अब नहीं रखते, पहले हिंदू लोग क्या रखते थे, सिखा रखते थे। मुस्लिम क्या रखते थे, कुछ नहीं रहेगा, दाढ़ी जरूर रख लेते थे छोटी सी यहाँ पर। सिख क्या रखते थे, कृपाण रखते थे। उनको भी स्वतंत्रता दी गई, आप रख सकते हैं कृपाण, लेकिन कृपाण का मतलब तलवार नहीं, छोटा सा। आप किसी सिख को देखे होंगे तो इतना छोटा सा चाकू ऐसे किए रहता है, बड़ा बड़ा माल रखेगा। उनका 5 चीजें हैं, केस, कड़ा, कच, कृपाण। तो प्रचार की भी स्वतंत्रता होगी, सिखों को कृपाण रखने का भी अधिकार होगा। कृपाण रखने का भी अधिकार मिलेगा इसमें। आप चाहे जिस धर्म को मान सकते हैं, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये क्या हो गया, अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 26 देखिए आता है इसके बाद। आप अब किसी धर्म को मान तो लिए, ठीक है, आपने धर्म को मान लिया कि हाँ फला धर्म है, हम इसको मान रहे हैं। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, शिष्टाचार, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं, प्रबंध कर सकते हैं क्योंकि धार्मिक कार्य है। लेकिन इस पे लिमिटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। ये नहीं कि सड़क हाईवे जा रहा है, उसी बैठ के नमाज पढ़ने लगे, उसी बैठ के हनुमान चालीसे का जाप करने लगे, उसी बैठ के कैंडल दिखाने लगे खड़े होके। ये छूट नहीं है, आप करिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, सदाचार, शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, मतलब धार्मिक प्रबंधन करिए, आप मंदिर मस्जिद बनाइए, लेकिन दूसरे धर्म को उससे डिस्टरबेंस ना हो। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है धर्म कार्य का प्रबंध आप कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन का मतलब जैसे ये है कि कोई मंदिर खुल गया, मस्जिद खुल गई, और वहाँ के जो पुजारी हैं उसका प्रबंधन बना सकते हैं कि भैया सुबह 8 से 11 तक खुलेगा मंदिर, उसके बाद फाटक बंद हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम हिंदू हैं और हमारा हिंदू धर्म है, हम जब चाहेंगे मंदिर में जाएंगे। वो जो स्थापना किया है उसकी, वो कहेगा, उसके शर्तों के अनुसार आपको चलना होगा। नमाज पढ़ने का 5 टाइम है, आपको उसी समय पर नमाज पढ़ना है मस्जिद में जाके। अन्य समय पर दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपको नहीं जाने दिया जाएगा, यद्यपि आप भले मुसलमान हो। तो ये कहने का मतलब हुआ कि धर्म इससे कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अच्छा, जब मंदिर वगैरह बनेगा तो जगह जमीन चाहिए उसके लिए। तो मंदिर तो बन गया, मस्जिद बन गई, पुजारी भी रहेंगे उस पे, तो पुजारी खाएंगे कहाँ से भाई? घंटा बजाने से और नमाज पढ़ने से तो भोजन मिल नहीं जाएगा। तो उसके लिए मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, मंदिर के नाम पे वो जमीन खरीद सकते हैं, पैसे ले सकते हैं दान में, लोगों से पैसे ले सकते हैं दान में, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकते। फीस ले सकते हैं, वो मंदिर में घुसने के चार्ज भैया 5 रुपया है, लेकिन हिंदू धर्म को मानने का चार्ज 5 रुपया नहीं है, ये मंदिर प्रबंधन का चार्ज है 5 रुपया। फीस ले सकते हैं, शुल्क जिसको कहते हैं हिंदी में, लेकिन टैक्स कर नहीं लगा सकते। ये नहीं कि भैया टैक्स लग गया है हिंदू धर्म पे, इतना रुपया टैक्स सबके जिम्मे है, मुसलमान धर्म पे लग गया टैक्स, इतना टैक्स दो, सिख पे लग गया टैक्स, इतना टैक्स दो, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स नहीं लगा सकते आप, लेकिन जो धार्मिक क्षेत्र आपके हैं
जो धार्मिक संस्थान है जिसकी आपने स्थापना की है उसके फीस की व्यवस्था आप कर सकते हैं, शुल्क ले सकते हैं वहां पे। और जो भी संपत्ति होती है उसका विधि अनुसार ही आपको शासन करना होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई या मस्जिद के लिए जो जमीन खरीदा आपने उसको या दान दिया आपने या मंदिर पाया वो जमीन, तो उसको दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको उसी काम के लिए यूज करेगा जिससे धार्मिक कल्चरल विकास हो, ठीक है। ये नहीं कि वहां पर होटल खुलवा दिया और होटल से पैसे कमाने लगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। विधि अनुसार ही शासन करना होगा ऐसी संपत्तियों का। जंगम और स्थावर संपत्ति का मतलब चल और अचल संपत्ति होती है। आप जब पढ़ेंगे संविधान उसमें जंगम और स्थावर संपत्तियों की बात की गई है। जंगम और स्थावर का मतलब चल और अचल संपत्ति है। पैसा रुपया क्या है? चल संपत्ति। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और पास है। नोट एक ही है लेकिन घूम रही है, वो चल संपत्ति होती है। स्थावर संपत्ति, अस्थायी संपत्ति क्या होती है? जैसे जमीन, मकान, ये खरीद लिए, हमारा है, ठीक है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये कहता है, जैसे आपने धर्म को मान लिया, जहाँ अंतःकरण के हिसाब से मान लिए कि हम ये धर्म में आएंगे, आपने उसके लिए एक संस्थान की स्थापना भी की, मंदिर भी बनवाया, ठीक है। अनुच्छेद 27 इसीलिए स्पष्ट जोड़ा गया उसमें कि कोई भी धार्मिक टैक्स नहीं ले सकते आप। धार्मिक टैक्स नहीं ले सकते, धार्मिक टैक्स आप नहीं ले सकते। अब जब किताब आप पढ़ेंगे तो वो सीधे सीधे अनुवाद है, ठीक है। इसमें करों के संदाय के संदर्भ में, अब जब करों के संदाय के संदर्भ में, भैया ये क्या, पहले तो इसी का मतलब समझने में 3 घंटा लग जाए, इसीलिए मैंने इसको आसान बना दिया। और टीचर का काम है कि आसान बना देना, समझा देना उसको कि कोई भी धार्मिक टैक्स आप नहीं ले सकते, कर नहीं ले सकते, फीस आप ले सकते हैं जिसको आप शुल्क कहते हैं, शुल्क आप ले सकते हैं। ये पहली चीज कही गई। दूसरी बात 27 में ये कहा गया कि राज्य जो है राष्ट्रीय धन का प्रयोग किसी धर्म की उन्नति के लिए नहीं करेगा। मतलब जो हमारे देश का धन है, टैक्स है, उसका प्रयोग किसी धर्म की उन्नति के लिए नहीं करेगा। या नहीं टैक्सेशन इकट्ठा होगा तो राम मंदिर बनवा दें, कृष्ण मंदिर बनवा दें, मस्जिद बनवा दें, 4 ठो गुरुद्वारा बनवा दें। लेकिन सरकार आपसी सौहार्द बनाने के लिए एक धर्म को साथ अगर करती है तो दूसरे धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। धार्मिक कार्य सरकार कर सकती है लेकिन बिना भेदभाव किए। पैसा टैक्स का धार्मिक खर्च हो सकता है धार्मिक कार्यों पे, लेकिन सभी धर्मों के लिए, जैसे हम बताएं आपको, अमरनाथ यात्रा आप जाते हैं, वहाँ आपको टैक्सेशन में छूट है, भारत सरकार उसका खर्च वहन करती है। हज यात्रा आते हैं मुसलमान भाई, तो उनको क्या होता है, हज सब्सिडी दी जाती है। गुरुद्वारों के लिए इसी तरीके से व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, कहने का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए कि हमारा आपका धर्म तो है लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य में सब हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। राज्य का कोई धर्म नहीं है। हिंदू के लिए करेगा तो मुस्लिम के लिए भी करेगा, ईसाई के लिए भी करेगा, सिख के लिए, सबके लिए करेगा। वो किसी एक धर्म को टारगेट करके नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 27 में यह बता दिया गया है। अब अंतिम अनुच्छेद आता है
जिसको लेके समय समय पे विवाद भी होता रहता है। आर्टिकल 28 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी धार्मिक उपासना हो रही है या धार्मिक सभा हो रही है तो उसमें उपस्थित होने के बारे में आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। जैसे 28 की 1 में ये कहा गया कि राज्य निधि से पोषित मतलब सरकारी स्कूल, राज्य निधि से पोषित, निधि मतलब होता धन, खजाना, निधि मतलब खजाना, मतलब राज्य के खजाने से जहां मिलता है वेतन, वहां राज्य निधि से पोषित, ठीक है। किसी भी संस्थान में, किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर दी भी जाती है, ठीक है, अगर दी भी जाती है तो उसमें उपस्थिति अंतःकरण पे है, अंतःकरण पर है, बाध्यकारी नहीं है। जैसे वंदे मातरम कहीं कहीं स्कूलों में होता है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगीत होता है तो गाया ही जाएगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में माता पूज्य नहीं है, वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम केवल ईश्वर की पूजा, खुदा की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। वो चाहे तो वंदे मातरम बोल सकते हैं, चाहे तो न बोल सकते हैं। सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती वंदना में उनका उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं कोई कह सकता कि भैया आप सरस्वती वंदना उपस्थित नहीं हुए, मुसलमान हैं तो हम आपको इस कॉलेज में प्रवेश नहीं देंगे, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2 में ये कहा गया कि जो ट्रस्टी कॉलेज है, ट्रस्टी कॉलेज कौन सा होता है? ट्रस्टी कॉलेज होता है जैसे क्रिश्चियन कॉलेज जितने हैं ट्रस्टी कॉलेज हैं, मदरसे जितने हैं सब ट्रस्टी कॉलेज हैं। ट्रस्टी कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसके लिए वहाँ के नियम और कानून आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन राज्य निधि से पोषित अगर है पूरी तरीके से, ये ट्रस्टी कॉलेजों में भी राज्य निधि से पैसा जाता है, लेकिन पूरा पेमेंट नहीं जाता है, आधा पेमेंट जाता है। लेकिन जो राजनिधि से पोषित है उसमें तो एकदम शिक्षा धार्मिक नहीं दी जाएगी। अगर दी भी जाती है तो उसमें जिसको आपत्ति है उसकी उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी। और इसके 2 में कहा गया कि ट्रस्टीशिप का जो जितने कॉलेज हैं, मदरसे हुए, क्रिश्चियन कॉलेज हुए, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और आपको वहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता कार्य का। 25 क्या हो गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता। प्रचार करिए, मानिए कोई धर्म, ठीक है, मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, जो करना है करिए, ठीक, प्रबंधन करिए उसका, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आता है अगला 5वां जो आता है, 1 2 3 4 और 5, 5वां भी इसी से संबंधित है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आता है 29-30 में। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? ये तो भैया मान लीजिए ठीक है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी राज्य पोषित में, और अगर ट्रस्टीशिप का है तो उसमें दी जाएगी। लेकिन जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जिनका अपना एक कल्चर है, संस्कृति है, कल्चर में, संस्कृति में क्या आता है? मेला आता है, त्योहार उनका आता है,
लोक नृत्य आते हैं, ये सब कल्चर में आता है। ठीक है, उसके लिए छूट दी गई है। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। किसके हितों की रक्षा? अल्पसंख्यक। इसमें स्पष्ट कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, वो अपनी शिक्षा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इसका क्या कर सकता है? बनाए रख सकता है, उसको अधिकार है। बनाए कैसे रखेगा? कि संस्थान खोलेगा उसका, तभी तो बचाए रखेगा, मनाएगा, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि सपोज करिए कोई क्रिश्चियन कॉलेज है, हम हिंदू हैं, उन्होंने रोक लगा दिया कि भैया हिंदू नहीं आएंगे इस कॉलेज में। मदरसा कोई है, उन्होंने रोक लगा दिया, नहीं भैया आप नहीं आ सकते इसमें। वो रोक नहीं लगा सकते। इसमें स्पष्ट कहा गया कि किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, वंश और जाति के आधार पे, सबसे बड़ी चीज इसकी यही है कि धर्म, वंश और जाति के आधार पे, ठीक है, धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पे आप प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। ठीक, ये नहीं कि भैया तुम तो होली मनाते हो तो हम क्रिश्चियन है तो अपने कॉलेज में कैसे एडमिशन तुमको दें, नहीं कर सकते। वो बाहर मनाता है, मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 29 यही कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए, वो चाहे जहां रहे। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन, ये भी करने का अधिकार होगा। ठीक है, धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपनी रुचि का शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, और उन संस्थानों का प्रशासन करने का पूरा अधिकार उनका होगा। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनको अनुदान भी दिया जाएगा। अनुदान देने में ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं, किस भाषा के हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, संस्कृत शिक्षण संस्थान, तिब्बती शिक्षण संस्थान, उर्दू शिक्षण संस्थान, वो खोल सकते हैं अपने धर्म, भाषा को सुरक्षित रखने के लिए। अपनी पसंद का शिक्षा संस्थान वो खोल सकते हैं और सरकार को उनको अनुदान भी देना पड़ेगा। उनको सरकार को अनुदान भी देना पड़ेगा। इस आधार पर नहीं कर सकते भैया इसमें तिब्बतियन पढ़ाया जाता है, तिब्बती भाषा से हमसे क्या मतलब, हम 1 रुपया नहीं देंगे, हम उसके लिए जमीनें नहीं देंगे, देना पड़ेगा। यह अधिकार है अल्पसंख्यकों का। तो ये हो गया खत्म आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 था आपका संपत्ति का अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हुआ तो इसमें दिक्कत इस बात की होने लगी भैया, जो सरकार के सपोर्टिव नहीं थे वो जगह जगह सरकारी कामों में अड़चन डालने लगे। जैसे हमने एक उदाहरण बताया था कि हाईवे जाने लगे कहीं पे, भैया ठीक है इलाहाबाद से बनारस तक का एक हाईवे बनेगा या इलाहाबाद से आगरा तक हाईवे बनेगा, अब जमीन पड़ गई दूसरे की, भाई जमीन तो सबकी पड़ेगी उसमें, लेकिन एक बंदा कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार, हम देंगे ही नहीं, बनने नहीं देंगे, हम कैसे आप ले जाएंगे भैया। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। किसी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब तो हर जगह ट्यूबवेल लग गया,
तो वहाँ नहरों से पास सिंचाई होती थी, तो नहर की खुदाई होती थी। एक बंदे का खेत पड़ गया, वो कहा कि हम देबे नहीं करेंगे, हम देंगे ही नहीं, हम क्यों दें भाई, हम तो इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते जिसकी सरकार, हम तो दूसरी पार्टी को देने नहीं देंगे, हमारी सरकार जब आएगी देखेंगे तब दे देंगे। तो वो काम रुक जाएगा, जिससे लोगों का भला होना है वो खत्म हो जाएगा, लोगों का विकास रुक जाएगा। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करके रख दिया गया अनुच्छेद 300 में, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक तो ये खत्म कर दिया गया है यहाँ से, ये मूल अधिकार नहीं, अब विधिक अधिकार है। इसके बाद आता है छठा है 1 2 3 4 5 और 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या है, आपके जितने अधिकार बताए गए, समता का अधिकार अगर कहीं राज्य भेदभाव कर रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे छीना जा रहा है, आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, या आपने कुछ बोल दिया तो मुकदमा लग गया आपके ऊपर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं और बच्चों का, पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, आपको बिना मतलब परेशान कर रही है, आप कहीं धार्मिक स्थापना कर रहे हैं संस्थान की, उसके लिए रोक दिया गया, आप कोई सांस्कृतिक स्कूल खोल रहे हैं अपने भाषा और कल्चर को बचाने के लिए, उसको रोक दिया गया। तो जब सारी चीजें ये राज्य के हाथ में है, राज्य रोक देगा, तब क्या करेंगे आप, उसकी व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 32 में, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, कि अगर राज्य इन नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करेगा, और रिट जारी करके आपको न्याय दिलाएगा, आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। आपके मूल अधिकारों का हनन अगर राज्य करता है तो उसको नहीं करने दिया जाएगा। और ये लिख लीजिएगा, सर्वोच्च, ये सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय, और ये है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन न हो। तो वो 5 रिटें और मूल अधिकार में परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है, मूल ढांचा क्या है, विवाद कितने आए, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमको लगता है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा, और जिसको भी बढ़िया से समझ में ना आता हो वो हमने एक नंबर दिया हुआ है, आज फिर दे देता हूँ। इस पे मैसेज कर देगा हमको, तो मैं उसके लिए नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा और सारी चीज़ें क्लियर बता भी दूंगा। और जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी उसको मैसेज करिए, मैं उसको दोबारा फिर और क्लियर करके बताऊंगा। आप हमसे 3 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, 6 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, उतनी बार मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मैं बस इतना कहूँगा कि जितना पढ़ाता हूँ एंजॉय करते हुए पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। दिमाग पे जोर डाल के मत पढ़िए, कोई टेंशन लेके मत पढ़िए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो धन्यवाद। शाम को अगली क्लास में मिलते हैं, थोड़ा सा हिंदी भी बता देंगे हम, हिंदी भी साथ में लेके चलते रहें थोड़ा थोड़ा, उसके बाद तो फिर होता रहेगा।
धन्यवाद।